मेरा भजन एक चटनी है, पेट दाल भात से भरेगा, रोटी सब्जी से भरेगा, चटनी श्रेष्ठ है। भजन को भजन बड़ा नहीं करते हैं, भजन को कम कीजिए। हरा भोला से स्टार्ट कीजिए, जागरण कीजिए, उसके बाद गुरु की बात कीजिए। जैसे आज हुआ, कोई भी आदमी नहीं बचे हुए हैं जो तीन सूत्र नहीं बोले। बारी बारी से लोग बैठिए और लोगों से बुलवाइए कि तीन सूत्र कैसे करते हैं। जहाँ नहीं करते उनको समझाइए। जब तक यह दोनों काम दिल से नहीं कीजिएगा, मन से नहीं कीजिएगा, भाव से नहीं कीजिएगा, दौड़ते रह जाइएगा, उछलते रह जाइएगा, न आपके घर में परिवर्तन होगा, न आप सुधरिएगा, अपने घर को बर्बाद कर दीजिएगा। आपके घर में समस्या बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। पैसा दो चार आ जाएगा, लेकिन उस पैसा से जब स्थिति खराब होगा तो उससे बेसी पैसा चल जाएगा आपका बीमारी इलाज में। प्रयास यह कीजिए कि अगर हम 10,000 रुपया कमाते हैं उसमें 5,000 रुपया हमको बच जाए। अगर आप 1,00,000 रुपया कमा रहे हैं उसमें 80,000 डॉक्टरी कम जा रहा है, तो ऐसा कमाने से क्या फायदा। लेकिन महादेव से दया की भीख मांगिएगा तो आपका घर सुंदर होगा, आपके घर में परिवर्तन होगा। अगर आपके पति भी करते हैं तो और परिवर्तन होगा, आपके बेटा भी करते हैं तो और परिवर्तन होगा। घर महादेव जैसा हो जाएगा। घर में जब भी फोटो रखिए महादेव का, उसका परिवार फोटो रखिए, सारा परिवार। महादेव का फोटो जब देखिएगा तो जो आपके घर में सांप है, जो टेढ़ा है, आप उसको लाठी भाला लेके दौड़ते हैं मारने के लिए, और वही सांप अगर बच के कोई मंदिर में चला गया तो दूध लावा चढ़ाते हैं। बताइए, सांप वही है, शिवलिंग में लपटा गया तो लोग दूध लावा चढ़ा रहे हैं, और घर में आया है तो लाठी भाला खोजते हैं। बोलिए, सांप वही है। महादेव कहा, आओ तुम मेरे गले में समा जाओ। चंद्रमा जो कलंकित है, कहते हैं पहला का पहलवा द्वितीया का चांद, महादेव उसको माथा में लगा दिया, आओ तुम मेरे माथे में समा जाओ। गंगा जो प्रदूषित है, जिसका पानी हम 1 महीना नहीं पी सकते हैं, महादेव ने उसको जटा में समा लिया। भगवती की सवारी बाघ है, कार्तिकेय के सवारी मोर है, महादेव की सवारी बसहा बैल है, और गणेश की सवारी चूहा है। सब बाहर में एक दूसरे को खा जाता है, महादेव के सामने सब गिरगिट तरह बैठा हुआ है, सब सिलेंडर की स्थिति में है। उसी तरह आप लोग घर में महादेव का फोटो रखिए, सब परिवार फोटो रखिए, और फोटो को कहिए, हे महादेव, जैसा आपका परिवार है उसी तरह मेरा परिवार हो जाए। देखिए परिवर्तन होता है कि नहीं। ऐसा तो आज तक कोई नहीं बोले होंगे। महादेव को फोटो को कहिए कि हे महादेव, जैसा आपका परिवार है उसी तरह मेरा परिवार हो जाए, शिवमय हो जाए। नीम के रोटी खाएंगे, खुशी से रहेंगे। रोज मांस मछली खा रहे हैं, रोज पति पत्नी में झगड़ा है, रोज सास ससुर में झगड़ा है, रोज सास पुतों में झगड़ा है, माँ बेटा में झगड़ा है। वैसा जीवन जीने से क्या फायदा। शिव जैसा अपना घर बना लीजिए ना, शिव जैसे है। ये करना होगा, क्योंकि आप लोग, हम तो मान लिया गुरु भाई है, लेकिन आप लोग क्या है जानते हैं। हम तो एगो शिव के रूप है, लेकिन आप लोग शक्ति का रूप है। आप लोग सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, चंडी भी है, काली भी है, दुर्गा भी है, सब रूपे में आप लोग हैं। हम लोग केकरो घर जाएंगे, फलना दीदी है, उसका हस्बैंड निकल कह रहे अपने मोगी खोजे थे, की बात है रे, बता। और आप लोग किसी के घर में झंझरी बजाइएगा, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, आंगन में जाके बैठिएगा, चाइयो पीजिएगा, और ले महादेव कब कीजिएगा। उस घर में महिला को ही बताइएगा, उनके हस्बैंड को ही बताइएगा, बाल बच्चे को बताइएगा। देखिए आप लोग कितने शक्तिशाली है। अन्य वह ताकत नहीं है, लेकिन आप में वो ताकत है। हम भाई क्या करते हैं, आपको शोषण करते हैं, आपको ठगते हैं। वैसे गुरु भाई से बच के रहना है। काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन यही थोड़ा महादेव से दया और नमन करके करना है। जितना आप लोग चल रहे हैं उतना गुरु भाई नहीं चल रहा है। प्रयास करना चाहिए गुरु भाइयों को कि गुरु बहनों का भी सम्मान करें। बहुत से गुरु भाई को देखते हैं क्षेत्र में
गुरु बहन को डांटते हैं, जरा अपनी पत्नी को डांट के देखे तो घर में रात का खाना बंद हो जाएगा। अपने बेटा बेटी को डांटे तो घर से बाहर निकल जाएगा। ये किसने अधिकार दिया डांटने का किसी को? मेरी बहन है, मेरे बात पर चल रही है, हम उसको सम्मान करेंगे। वो कहीं चर्चा करती है तो फोन करती है, भैया आइएगा नहीं। हम तो कहीं चर्चा गच नहीं रहे हैं, हम चर्चा गचते हैं तो पैसा लेके गचते हैं। पकड़ा गया पैसा, प्रयास कीजिए कि एक घर डैमेज छोड़ता है। हम लोग महादेव में व्यापार नहीं करें, महादेव के काम में बिना पैसा का जाए। अगर 5 रुपया है तो 2 रुपया अपना खर्चा कीजिए, हमेशा देने के लिए रखिए। लेने वाला घास नीचे होता है और देने वाला का ऊपर होता है। इस से काम कीजिए। देखिए आपके घर में कितना परिवर्तन होता है, आपके घर में महादेव आके बैठे रहेंगे। ऐसा करिएगा तब ना दीदी। आज हम भागलपुर से आपके पास आए हैं, रोड कितना खराब है, मोटरसाइकिल है, और आपके इलाका के 88 वर्ष के बूढ़े आदमी, इनको क्या पता है बताइए? ये चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? अगर इनके घर में भी सब लोग चले तो घर हंसने लगेगा, पूरा इलाका जानेगा। आज पूरा भारत देश विदेश इनको जाता है। घर से बाहर रहते हैं, टनाटन रहते हैं, बीपी शुगर सब टनाटन। घर में आते हैं, हाँ ई काम नहीं कर लो, ई काम नहीं कर लो, ई के करते बीपी भी बढ़ जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है। यहाँ की हाउ चाहिए पैसा। हम भी घर में रहते हैं, दिन भर लिस्टे आता है, दिन भर लिस्ट, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हम बोले हैं 1 महीना का सामान घर में दे देंगे, 5,000 रुपया दे देंगे, जय भैया प्रणाम, चले महादेव काम में। देखिए बीपी शुगर भी टनाटन है। यहाँ रहते बीपी लो है, गिर गए थे, आज काला गिर गए तो काला टेंशन। बताइए, आपके सामने उदाहरण है। तो सोचिए कि इनको क्या मिल रहा है जो चल रहे हैं, और बाहर में सम्मान भी मिल रहा है, इज्जत भी मिल रहा है। हर आदमी सेवा करने के तैयार है। जहाँ जाते हैं वहाँ गुरु भाई 500 लग जाता है, तेल मालिश, हाथ मालिश, फल्ला मालिश। एगो गुरु भाई थी, कल के साहब के हाथ में घड़ी देखे थे, आपको भी हम घड़ी देंगे। बताइए, गुरु भाई ने वो घड़ी दी। हर जगह सम्मान मिल रहा है, तो इस मनसा से हाँ हाँ बोलिए प्रणाम। हाँ हाँ व्यक्ति ठीक। तो इसलिए सारा चीज रिश्ता दिल से होना चाहिए, रिश्ता मन से होना चाहिए। महादेव से दया मांगिए। नमः शिवाय तो बाद की है, पहले दया पर जोड़ दीजिए, दया पर जोड़ दीजिए। हमारे हरिंद्र जी क्या बोलते हैं शुरू में, आइए, आइए के बाद देखिएगा कोमा होगा। आइए मतलब मेरे पास आइए, भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। अंतिम अवस्था में क्या बोले, आओ, यानी मेरे पास आओ, चलें शिव की ओर। कहा हो झोल में फंस रहे हो, शिव को पकड़ो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब संपत्ति धन यही रह जाएगा, बेटा उसके लिए लड़ेगा, पत्नी उसके लिए लड़ेगा। लेकिन यह कोरोना काल सबको समझा दिया कि कोरोना में पत्नी भी पति को छूने के लिए तैयार नहीं है, और कहेगी पति ही परमेश्वर है। हाँ हाय रे पति, पैसा खातिर पति परमेश्वर, नहीं तो जोड़े पिन होगा तो घर से बाहर तो फलना बेटवा की है, फल्ला बेटिया की है, पैसा दीजिए, पति का पूजा होते रहेगा। पत्नी को खुश करना है, हाँ में हाँ मिलाते रहिए, गलतों काम करके हाँ में हाँ मिलाते जाइए। हाँ पत्नी की करके नाचे, महादेव को पकड़ लीजिएगा तो घर खुशहाल हो जाएगा, सब में तालमेल हो जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों पर बन जाते हैं तो महादेव जैसा परिवार हो जाएगा। संस्कार माँ बाप से बच्चे में जाता है, इसलिए हम लोग प्रयास कीजिए कि अपने बच्चे को संस्कार दें। होगा कैसे? महादेव की दया से। इसलिए दया पर जोड़ दीजिए। आज हमारे हरिंद्रानंद जी बार बार हल्ला कर रहे थे कि मैं 33 साल से बोल रहा हूँ, मैं 40 साल से बोल रहा हूँ,
उन्होंने बोला मैं 45 साल से बोल रहा हूँ, लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। लोग क्षेत्र में भजन गा रहे हैं, टोली बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शिव को बेच के जगत को खरीद रहे हैं। मैं शरीर में हूँ, मैं ऐसे लोगों को छोड़ देता हूँ। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से दंड दूंगा। जितना वो पैसा शिव चर्चा में भजन करके कमाए हैं उसका 10 गुना उनका खर्चा होगा और चैन से नहीं रहेंगे। और जो आदमी ईमानदारी से अगर अपने घर से दूर के ईमानदारी से खर्चा किया है, मैं उसको सूद सहित पैसा दूंगा, सूद सहित दूंगा। उसको इतना दूंगा कि रख नहीं सकता है, लेकिन उतने देंगे जितना आपको जरूरी है। बेसी देंगे तो पागल हो जाएंगे। ऐसा बहुत लोग उदाहरण में है, जिसको दिए हरिनारायण जी वो पागल हो गया। हरिनारायण जी बोले कि मेरा नाम हो गया, लेकिन धरती पर महादेव का काम नहीं हुआ। हरिनारायण जी बोले कि मैं होटल में खाऊंगा, मरूंगा हॉस्पिटल में। हरिनारायण जी होटल में खाते थे, ये लोग साथ में रहते थे, नौकर खाना बनाता था। एक बहू 10 किलोमीटर पर, एक बहू 2 किलोमीटर पर। खाना के टाइम में सब आ जाता था। हरिनारायण जी खाना खाने, कौन गप कर रहे हैं भाई? जो गप कर रहे बाहर निकल यहाँ से। थोड़ी बाहर में गप समझ गए ना? हरिनारायण जी जो बोले हैं वो अब कह के गए हैं। 27-28 को संगोष्ठी था, यहाँ से सब थे, शंकर जी थे। संगोष्ठी में साहब ये बोले कि 28 तारीख को ये अंतिम संगोष्ठी है, अब आप लोग रांची से विदा लीजिए, अब आप लोग बैठक कीजिएगा, नाम कोई और हो। और हरिनारायण जी उस दिन बोल दिए। लोग हरिनारायण जी को क्षेत्र में लोग उल्टा सीधा नचनिया भजनिया बोलता था कि हरिंद्रानंद कौन है। हरिंद्रानंद ने दर्शा दिया। हरिनारायण ने 28 तारीख को बोल दिया कि साहेब, साहेब का मतलब क्या होता है? परमात्मा, ईश्वर। उसने कह दिया कि शिव हम ही हैं। कहाँ भटक रहे हो? तुम मेरा उंगली पकड़ोगे, हम तुमको खींच लेंगे। लेकिन लोग हरिनारायण जी की बात नहीं मानते। आज क्या हुआ हरिनारायण जी? आज भी हरिनारायण जी बोल रहे हैं। आज हरिनारायण जी जितने भी पंथ होंगे, देखे होंगे कि सभी का उत्तराधिकारी होता है। जितना भी मठ है, वो गुरु मर गए तो वो गुरु, वो गुरु मर गए तो वो गुरु। लेकिन हरिनारायण जी सभी छोड़े हैं, उनके 2 बेटा 1 बेटिया है, कोई उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तराधिकारी कौन है? एक एक शिव शिष्य। जितने भी शिव शिष्य हैं सभी उनके उत्तराधिकारी हैं। अब आपके कर्म आचरण व्यवहार से दिखेगा कि आपके अंदर साहेब दीदी है कि नहीं। क्योंकि हरिनारायण जी के उत्तराधिकारी आप, मेरा बाप मर गया तो बेटा हम, उत्तराधिकारी हम। बाप इतना बड़ा संपत्ति दे दिया, अब इसको हम बेच के खाएं तो बेटा थोड़े होगा। ये संपत्ति को और बढ़ा देंगे तब ना बेटा। तो हरिनारायण जी हम लोग के आध्यात्मिक पिता थे। आज वे हम सभी को उत्तराधिकारी बना दिए हैं, तो हम लोग का जवाबदेही बनता है उनके बगिया को हम ऐसा सजा दें कि संसार में नाम। यह प्रयास करें अपना 2 रुपया खर्चा करके, किसी ठग के नहीं। और कौन क्या करता है, कौन पैसा लेता है, कौन भजन गाता है, उसकी चर्चा मत कीजिए। आप अपनी देखिए कि हमको गुरु ने क्या कहा। सूर्य जो पूरब में उगता है वह पश्चिम में डूबता है। खिड़की खोल के देखते हैं सूर्य उगले कि नहीं उगले। सूर्य नहीं देखता है, सूर्य चलता है, सूर्य सबको धूप देता है। इसलिए हम लोग सूर्य की तरह चले, दाएं बाएं मत देखें, चलते रहे। बहुत सा आंधी तूफान आएगा, उससे डरना नहीं है। गुरु मेरे महादेव हैं। शरीर में कोई भी परेशानी आएगी, कोई दुख आएगा, परेशानी को कह दीजिए कि हम महादेव का चला है, तुमको बर्बाद कर देंगे। कर्म फल है तो कुछ ना कुछ तो परेशानी आएगा। जो अगले जन्म में किए हैं उसको तो भोगना होगा। हमको भी 3-3 बार लकवा मारा। एक बार में पूरे सर यही घोषणा करने वाले मेरा है, यही बोले थे लतीपुर में 2002 24 अप्रैल 2002 तो मेरा घोषणा हुआ था और यही घोषणा किए थे। एक दोस्त था, उसने जबरदस्ती घोषणा करवा दिया। अब हम ये सब नहीं मानते हैं। वो ले गया पकड़ के इनके पास, सर यही रामनारायण जी बोले कि सुनिए आपकी घोषणा हो गई है। हम ये सबको नहीं मानते हैं, हम भगवान को गालियां देते हैं दिन भर।
अगरबत्ती आप नहीं जलाते हैं। तो बोले कि ठीक है, जब संसार के सारे लोगों से थक जाइएगा, जब निराश हो जाइएगा, तो महादेव को याद कर लीजिएगा। ये कान से सुने, ये कान छोड़ा दिए। महादेव को मानेंगे तब ना, घोषणा करा दिया, करा दिया। 3 महीना के बाद उस एरिया में हम गैस का धंधा करते थे, और धंधा करते करते स्कूटर लगाए, स्कूटर लेके नीचे गिर गए, घर से लोग आए, उठा के ले गए, तेल मालिश किए। मेरा घर पटना डिस्ट्रिक्ट बाढ़ पड़ता है, नवगछिया सब डिवीजन में हम गैस का धंधा करते थे। उस समय पुल नहीं बना था, या बन गया होगा, तो हम लंच यानी गए बेगूसराय। पिताजी को रात में टेलीफोन किए, तो बोली भी लटपटाने लगा, तुतराने लगे और आंख से आंसू गिरने लगा। पिताजी बोले ठीक है, तुम बेगूसराय पहुंच जाओ, हम भी आ जाते हैं। यहाँ से गए बेगूसराय, दिनेश सिंह डॉक्टर था, बोला कि इस लड़के को वायरस हो गया है, 24 घंटा में ठीक हो जाएगा। चलिए, आत्मा को शांति मिला, 24 घंटा में फिर घर चले जाएंगे। 6-7 बजे इतना बदन में दर्द हुआ कि डॉक्टर रेफर कर दिया पटना। पटना राते रात भोर में पहुंचे इंदिरा गांधी में हथौड़ी कांटी से ठोका, मेरे मुंह पर बोल दिया जिस लड़के को पैरालाइसिस मार दिया। हम के आज पैरालाइसिस में तो लकवा होता है, जा ही क्या हो गया, अब तो एक अलग टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन किसमें मारा ही पता नहीं चला। उसके बाद दवाई दिया, सुइया दिया, 5-7 दिन पानी में देखे 1200 का सुइया, उसमें 1200 सुइया का दाम था, और पानी में डाल के चढ़ाया जाता था। 1 सप्ताह के बाद पूरा फिसल हो गया, ये अंगुली भी ऐसे नहीं होता था। 6 आदमी उठा के हमको लेट्रिन ले जाता था। सोचिए, कहते हैं ना नरक और स्वर्ग, हम नरक से भोग के आ रहे हैं। नरक किसको कहते हैं? अपने से कुछ नहीं करते थे, सुतल रहते थे, लोग मेरा सेवा करता था, पैखाना पेशाब सब कुछ नहीं करते थे। अब बाप मैं का एगो बेटा था। मेरे पिताजी डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब, अगर नहीं ठीक होता है तो इसको रेफर कर दीजिए बाहर। कल के रेफर करेंगे दिल्ली एम्स। लेकिन जिस लड़का को 1 बार लकवा मारता है, उसको जीवन में 3 बार मारता है। ये शुक्र है कि आपके बेटा को पेट पर ही मार दिया तीनों, अब एक को भगवान पर भरोसा रखिए। मेरे पिताजी देवघर गए, तारापीठ गए, बासुकीनाथ गए, बरैया जगदम्बा स्थान गए। मेरे चाचा लोग पटना बजरंगबली पास जाते थे। मेरे 2 छोटे बहनों थे, बेट के बल में दुर्गा सप्तशती पाठ करते थे। एक भी देवता ने नहीं सुना। उस समय मेरा बाप ढकोसला नहीं करता था, क्योंकि हम मर जाएंगे तो निर्वंश हो जाएगा, अगर लोथ हो जाएंगे तो पहाड़ हो जाएगा, हमारा कोई सेवा करने वाला नहीं रहेगा। बहनों छोड़े हमको बोल के रहेगा, दिन भर पैखाना पेशाब करेंगे और खटिया पर किनार रहेंगे। 1 महीना 27 दिन इंदिरा गांधी में रहे। जिस रूम में थे 12 आदमी मर चुका था। एम्बुलेंस पर लाद के घर लाया गया, बाढ़ आए, औरत लोग घेर ली, बोली हाँ बेचारा लोथ हो गए, लगा कि उसका मुंह चले, लेकिन नहीं हाथ चलता था, नहीं बोली चलता था। 6 आदमी उठा के ले गया, ऊपर रहे, 1 महीना दवाई खाए। एक बैग याद पड़ा कि अरे लक्ष्मीपुर में इसे से बोला गया था, और यह भी कहा गया था कि 11 से 21 दिन के अंदर जांच लीजिए। तो मन ही मन महादेव से दया मांगना था, मन ही मन नमः शिवाय महादेव से दया करते थे। 11 से 21 दिन गए, 7-8 दिन में ही मेरा हाथ से हिलने लगा, और 3 महीना 11 दिन में मैं लाठी पकड़ के खड़ा हो गया, और माए बाप को बुलाया, बोले कि आपने जिस बेटा को पैदा किया वह बेटा अब धरती पर नहीं है, अब यह महादेव का बेटा है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक महादेव का काम करेंगे, और आज काम कर रहे हैं। शिव गुरु पत्रिका निकला था रांची में, उसमें मेरा अनुभूति निकला था, शिव गुरु पत्रिका में साहब के फोटो के साथ। तो इस टाइप का ना काम कीजिए, महादेव के दया और नमः शिवाय किए तो आज हम जिंदा हैं, आप लोग के पास हैं, सिर्फ दया नमन से। उसके बाद मात्र लोगों को जुड़ने का काम किए हैं। तो जब लकवा मारल, सारा इलाज कर दिया, और जब आपके सामने खड़ा है, फिर 2010 में मोकामा बाईपास में टेंगलोड़ी से ये पैर जो है, ये 2 खुंडी है, स्टील लगा हुआ है, सोच लीजिए। एक्सीडेंट किए, रांची टेलीफोन किए, तुरंत साहब सब जगह टेलीफोन कर दिए, और सभी लोग मेरे पास आए। सर भी गए थे देखने के लिए, भी 5000 रुपया दिए, जो दिया उसने मदद किया, 1 रुपया मेरा घर का खर्चा नहीं हुआ।
सोच लीजिए। तो महादेव को पकड़िए, और जिस दिन, और सर बोलेंगे जिस दिन मान लिया एक्सीडेंट किए थे उस दिन हरिद्रान जी खाना नहीं खाए थे। सोचिए गुरु भाइयों का कितना दर्द है। रुक जाइए दीदी, रखिए रखिए। सोचिए गुरु भाइयों का कितना दर्द है उनके पास। साहेब बोले कि कितना गुरु भाई क्षेत्र में जश्न मनाना होगा कि भले मर्जी चल ठीक है, लेकिन मैं खाना नहीं खाया उस दिन। सोच लीजिए क्या यह जुनून कैसे होगा। तो दया पर जोर दीजिए कि दया में बहुत ताकत है, और जब तक दया नहीं मांगिएगा तब तक कोई परिणाम नहीं आएगा, और जैसे दया मांगिएगा आपकी घर की दिशा और दशा बदल जाएगा। मैं भी आप लोग को कहने आया हूँ कि आप लोग हरिद्रान जी के उत्तराधिकारी हैं, उनकी लाज को बचाइए। आपके कर्म आचरण व्यवहार से महादेव और साहेब पर उंगली नहीं उठे। कोई नहीं कहे कि ये शिव का शिव क्या कर रहा है। आप शिव के उत्तराधिकारी हैं, आप हरिद्रान जी के उत्तराधिकारी हैं। आपको शिव जैसा होना चाहिए, हमेशा कल्याण की भावना होना चाहिए, लूटने की भावना नहीं होना चाहिए। इस मनसा से कीजिए, होगा गुरु की दया। दया पर जोर दीजिए। हरिद्रान जी का यूट्यूब पर एक से एक आता है, उसको सुनिए, उसी को सुनिए जो हरिद्रान जी बोलते हैं। बाकी गुरु भाई बोलता है उस पर भरोसा मत कीजिए। उसके बाद हरिद्रानंद जी जाते जाते कोरोना काल में एक पुस्तक लिख के गए, आओ चलें शिव की ओर। उस पुस्तक को पढ़िए, आपका मन मजबूत होगा। पुस्तक में सब कुछ लिख के चले गए हैं। शिष्य कोई गुरु नहीं होगा, सब कुछ लिख दिए हैं। यूट्यूब पर मोबाइल को सुनिए, पुस्तक का सहारा लीजिए। किसी गुरु भाई गुरु बहन के चक्कर में मत पड़िए, आगे बढ़िए, कोई नहीं रुकेगा सिर्फ बनने से। हाँ, जहां लगे वहां बात कर लीजिए जो गुरु भाई गुरु बहन से समझते हैं। आपके घर में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप 5 साल से शिव चर्चा में चल रहे हैं, 6 महीना शिव चर्चा में चल रहे हैं, आपके घर में परेशानी है, तो क्यों शिव चर्चा में जाएंगे भाई। इसलिए सारे उपाय को उपाय गुरु उपाय, महादेव से दया मांगिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जब मौका मिले सांस पर नमः लीजिए, शिवाय पढ़िए। और इस पुस्तक को, ये 2 पुस्तक है, एक अनमील आकर है जिसमें साहेब का जीवनी है। कभी सिंहेश्वर खान जाना हो मधेपुरा, सिंहेश्वर खान जाइएगा, वहाँ के पंडित से पूछिएगा कि इस काल खंड में किसने सिंहेश्वर खान को मिठाई खिलाया है, महादेव को। नाम आएगा हरिद्रानंद का। सहरसा में वो महेशी गांव है, तारापीठ है, वहां पूछिएगा तारापीठ को किसने प्रसाद खिलाया, तो कहेगा हरिद्रानंद ने। वो भी क्या झूठा प्रसाद, जितना वो हरिद्रानंद जी पेड़ा तोड़े नीलम दी गई चढ़ाने के लिए, उतने पेड़ा सब टूटा हुआ। सिंहेश्वर थान में रसगुल्ला चढ़ा 50 गो, 15 रसगुल्ला गायब हो गया, और बाकी सब रसगुल्ला जैसे लगता है ब्लेड से काट दिया था। इसका उदाहरण मंदिर जाके पूछ लिए, झूठी कहानी नहीं। इसलिए सारा खेल गुरु की दया का है। इसलिए दया सब लोग मांगिए। जैसे गिड़गिड़ाते हैं किसी के पास, हमरो बेटवा देखो ना, हमरो पति सीधा। ये समाज को क्यों पहुंचाते हैं अपने घर का निंदा भाई, अपने घर का निंदा दूसरे को क्यों बोलते हैं। महादेव को बोलिए ना, महादेव का सब परिवार फोटो घर में है, उसके बाद बोलिए ना। सास पुतों में झगड़ा है, क्यों पुतों का निंदा करते हैं, क्यों सास का निंदा करते हैं। घर में पोता पोती बस बैठिए, अले महादेव देव महादेव करिए, देखिए एक दिन पुतौआ सुनते सुनते हो जाएगा। शिव शिष्य बनाइए। बगल में गोतनी से झगड़ा है, गोतनी कर कैसे शिव चर्चा होगा, 5 गो भेजिए, उसके यहाँ शिव चर्चा हो जाइए और गप कीजिए। बैठिए वहाँ, पानी देगा पास, हे चाची पानी पी लो, हे चाची चाय पी लो। घर में खुशी होगा कि जो झगड़ा था के चाय पी, आपके यहाँ भी चर्चा होगा, वो चाय पिएगी। धीरे धीरे दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इसको शिव चर्चा में बोलिए कि देखिए एक घंटा के लिए खून चला था, गोली चला था, केस मुकदमा, आज देखिए दोनों गोतनी बहन की तरह है, सास पुतौह देखिए माई बेटी की तरह है। ऐसा रिश्ता न बनाइए। खाली शिव चर्चा, भजन, गंगा जलवा फिर बतरवा भैंसुरवा तो सुरवा देवरवा, ये सब बंद कीजिए और ऐसे लोग का विरोध कीजिए। ये जो चालू है ऐसे लोग को नेगलेक्ट कीजिए। कोई नहीं, अकेले हम चलेंगे, अपने घर को ठीक करेंगे। मेरा घर ठीक होगा, देख के मोहल्ला वाला अपने आप ठीक होगा।
अगर वहां जाएंगे मोहल्ला में जाएंगे लोग क्या बैठेंगे, लेकिन वैसे शिव चर्चा में नहीं जाएंगे। हरिदास जी बोले हैं कि कोई आपको गलत नजर आता है, उस छोटी लाइन का चर्चा करना छोड़ दीजिए, आप तो इसको बड़ी लाइन कीजिए, आप अपने स्तर से काम कीजिए। वो भजन वाला कर रहा है, करे दीजिए नाके वाली, आप बिना भजन का को बैठी डाल दीजिए, सबसे कब कीजिए करे करे, देखिए परिणाम आप लोगों के सुधार में होगा, वह और बर्बाद हो जाएगा, इतना बर्बाद हो जाएगा कि कहीं मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेगा, फिर जीवन में भजन नहीं रहेगा। तो ऐसा काम क्यों कीजिएगा? आप लोग तो पूजा की मास्टरनी है, प्रिंसिपल है, पूजा पति और बेटा के लिए ही करते हैं। हम लोग तो पत्नी और माई के लिए पूजा नहीं करते हैं, आप ही लोग पूजा करते हैं। सोच लीजिए, जो पूजा करने से परिणाम नहीं मिलेगा, वह शिव को गुरु मानने से और दया मानने से। क्या बोलिए, आप लोग संकल्प लेते हैं कि दया पर जोर दीजिए, दया पर जोर दीजिए। जो भजन गाता है, जो भजन गाता है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, जितना आगे बढ़िएगा बढ़िए, महादेव का चेला बनिए, अपने क्षेत्र में को लोग जाने। पहले तो कोई बगल वाला तो क्या नहीं था, आज पूछे आप लोग से आप कौन है, सब प्रणाम दीदी करने लगे। आप पूछ रहे क्या मतलब, एक रिश्ता है कि मेरी बहन है। आज घर से निकलते हैं लोग प्रणाम भैया प्रणाम दीदी, कहाँ कोई करता था। इसलिए महादेव से दया करना। अब चाहेंगे सर है हमारे, अच्छा पहले चाय दीजिए।